का स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच इंडियन फिल्म डायरेक्टेड बाय नीरज घेवन हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ द 98th अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स। नीरज घेवन द्वारा निर्देशित किस भारतीय फिल्म को 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है? और इसका जो आंसर है वो है होम बाउंड। होम बाउंड जो मूवी है वो 98th अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई है। ये फिल्म दुनिया भर से चुनी गई टॉप 15 फिल्मों में शामिल की गई है। इसमें ईशान खट्टर और जानवी कपूर ने मेन रोल में काम किया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली फिल्म जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी इंडिया की तरफ से, वो थी मदर इंडिया। मदर इंडिया नाम की जो फिल्म थी वो पहली ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी इंटरनेशनल फीचर फिल्म के कैटेगरी में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेब बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय एम्स आरपीसी, विच एंकर्स इंडियाज फर्स्ट एआई ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी? एम्स द्वारा विकसित उस वेब आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए भारत के पहले एआई संचालित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आधार है? और इसका जो आंसर है वो है मधु नेत्र एआई। मधु नेत्र एआई जो है ये एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया गया है और ये एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर, आरपीसी का मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर, उसके द्वारा ये बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज़ से आंखों पर होने वाला असर जो होता है उसकी स्क्रीनिंग करेगा। ये इंडिया का पहला एआई ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो अभी 7 शहरों जैसे पुणे, मुंबई, कोची वगैरह में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड डायबिटिक डे जो होता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसमें आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल सर्विस और हेल्थ मिनिस्ट्री भी जो है वो शामिल है। हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसके अंदर शामिल है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Sehkar Sarthi, recently operationalized by the Government of India, is a shared service entity designed to support which type of institution? भारत सरकार द्वारा हाल ही में संचालित सहकार सारथी एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी है जिसे किस प्रकार के संस्थानों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। सहकार सारथी जो है ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को मॉडर्न बनाने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है और ये एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी है। इसका मेन काम रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को नई टेक्नोलॉजी देना है, जैसे यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अब गांव के बैंक्स भी जो है वो हाई टेक होंगे और इसमें 3 पार्टनर्स हैं। इन 3 पार्टनर्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक है इसके अंदर नाबार्ड, नाबार्ड एक है एनसीडीसी और एक है आरसीबी। और इन सब की हिस्सेदारी जो है वो 33% ईच है। 33% तीनों की हिस्सेदारी है। और कोऑपरेटिव सेक्टर अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आता है जिसके मंत्री अमित शाह हैं और सरकार का विजन है सहकार से समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। On which national highway in Madhya Pradesh has the National Highways Authority of India (NHAI) introduced India's first wildlife safe road featuring unique tabletop red markings to prevent animal collisions? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जानवरों की टक्कर को रोकने के लिए अद्वितीय टेबल टॉप रेड मार्किंग की विशेषता वाली भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? तो ये जो है आपका इसका आंसर होने वाला है NH45। NHAI ने मध्य प्रदेश के NH45 पर इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाई है। इस सड़क पर दुबई की तरह टेबल टॉप रेड मार्किंग्स लगाई गई हैं। ये लाल रंग की उभरी हुई मार्किंग्स होती हैं जो ड्राइवर्स को दूर से दिख जाती हैं ताकि वो स्पीड कम कर लें बिना अचानक ब्रेक लगाए। ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास में बनाई गई है। और टाइगर रिजर्व की अगर जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। और इस रोड पर जानवरों के निकलने के लिए 25 वाइल्ड लाइफ अंडर पासेस बनाए गए हैं। ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती एमपी का 7th टाइगर रिजर्व था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर एन एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम द बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क हैज़ रिसेंटली imported 8 black capped capuchin monkeys
फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने जो ये 8 कैपुचिन बंदरों का आयात किया है, ये हमने किया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। तो बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने हाल ही में साउथ अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर मंगवाए हैं। ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया गया है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे। कैपुचिन मंकी को अक्सर ऑर्गन ग्राइंडर मंकीज भी कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में स्ट्रीट परफॉर्मर्स इनका यूज़ किया करते थे। ये दुनिया के सबसे होशियार यानी कि इंटेलिजेंट बंदरों में से एक माने जाते हैं। और इंडिया में जूज को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसे कहते हैं हम सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी CZA। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हम फटाफट से चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The eighth edition of the annual joint exercise Ekta was recently conducted to enhance interoperability in diving and special operations. This exercise involves the defense forces of India and which country? डाइविंग और विशेष अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ाने यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में वार्षिक संयुक्त अभ्यास एकता का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत और किस देश के रक्षा बल शामिल हैं? तो इसका हमारा जो आंसर होने वाला है वो है सी, मालदीव्स। तो डिफेंस एक्सरसाइज के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज एकता का 8th एडिशन कंप्लीट हुआ है। ये इंडिया और मालदीव्स की नेवी के बीच में जो है वो होती है, यानी कि नेवी के डाइवर्स और स्पेशल फोर्सेज इसमें हिस्सा लेती हैं। इसका मेन फोकस पानी के अंदर डाइविंग ऑपरेशंस और कॉम्बैट टेक्निक्स पर जो है वो ध्यान देना था। और ये एक्सरसाइज मालदीव्स में ही आयोजित की गई थी। इंडिया और मालदीव्स के बीच में इनके अलावा एक एक्सरसाइज एक्वेरिन और एक और एक्सरसाइज है दोस्ती। ये भी जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में की जाती है। और मालदीव्स जो है वो इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में स्थित है। और तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द भारत रणभूमि दर्शन initiative, the chief minister of which state has recently declared the strategic border passes Chola and Dokla open for tourists to promote border tourism? भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक सीमा दर्रे चोला और डोकला को पर्यटकों के लिए खोलने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा जो आंसर होने वाला है वो है सिक्किम। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने चोला और डोकला पासेस को टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। ये भारत रणभूमि दर्शन स्कीम का हिस्सा है। इसका मकसद है कि लोग बॉर्डर एरियाज में जाएं जिससे वहाँ के गांव का विकास हो और लोगों में देशभक्ति बढ़े। डोकला वही जगह है जहां 2017 में इंडिया और चाइना के बीच लंबा स्टैंड ऑफ चला था। और सिक्किम का सबसे फेमस जो पास है वो है नाथुला, जो कि सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है डेवलपिंग द लास्ट विलेज फर्स्ट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सरकार जो है वो खुद बॉर्डर विलेजेस को प्रमोट करने का काम कर रही है, उनके डेवलपमेंट का काम लगातार कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फटाफट से चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली हेल्ड ए नेशनल वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली टू रिफाइन द थीमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ विच प्रोजेक्ट एम्ड एट एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिक मैरीटाइम कल्चरल कनेक्शंस इन द इंडियन ओशन रीजन। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस परियोजना के विषय अंतर्गत ढांचे को परिष्कृत करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में ऐतिहासिक समुद्री सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाना है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है प्रोजेक्ट मौसम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट मौसम को लेकर एक वर्कशॉप की। इसका एम है इंडियन ओशन के आसपास के देशों के साथ पुराने मैरीटाइम कल्चरल कनेक्शंस को ढूंढना। इंडिया चाहता है कि इन पुराने रूट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन मिले। और प्रोजेक्ट मौसम 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था। इसे अक्सर चाइना के मैरीटाइम सिल्क रोड का एक कल्चरल काउंटर माना जाता है। और एएसआई की स्थापना जो है वो 1861 के अंदर, एएसआई की स्थापना यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है वो की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Prime Minister Narendra Modi recently became the first foreign head of government to be conferred with the Great Honor Nishan, the highest national award of which African country? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस अफ्रीकी देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं? तो इसका आपका आंसर होने वाला है इथियोपिया।
इथियोपिया जो है वैसे भी अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई पीएम मोदी के जो अवार्ड्स की लिस्ट है उसमें एक और नया नाम जुड़ गया है। इथियोपिया ने उन्हें अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड यानी कि द ग्रेट ऑनर निशान जो है वो दे दिया है। पीएम मोदी पहले ऐसे फॉरेन हेड हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड उन्हें इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने एडिस अबाबा में दिया है। एडिस अबाबा वहाँ की राजधानी है। इथियोपिया जो है वो अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और एडिस अबाबा जैसे हमने बात की वो इसकी राजधानी है। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी एडिस अबाबा में है। और अफ्रीकन यूनियन अभी G20 का मेंबर भी बन चुका है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और रिसेंट अवार्ड जो हैं वो पीएम मोदी को रिसेंटली नाइजीरिया ने, गुयाना ने और डोमिनिका ने भी जो है वो टॉप अवार्ड्स दिए हैं। और इथियोपिया अभी अपने एक वोल्केनो इरप्शन के कारण भी काफ़ी सुर्खियों में आया था, न्यूज़ में आया था। और उस वोल्केनो का नाम जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ था, कौन सा ज्वालामुखी फटा था आपके इथियोपिया के अंदर, जिसकी वजह से वो काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो हम फटाफट से चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट 10th क्वेश्चन है। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंट विजिट टू जॉर्डन During Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Jordan, a twinning agreement was signed between which two UNESCO World Heritage Sites to promote cultural and historical cooperation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया जॉर्डन यात्रा के दौरान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो है एलोरा केव्स एंड पेट्रा, जो कि जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, तो कल्चर को कनेक्ट करने के लिए ट्विनिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। इंडिया की एलोरा केव्स और जॉर्डन के फेमस पेट्रा यानी कि रोज सिटी अब सिस्टर हेरिटेज साइट्स बन गए हैं। ये एग्रीमेंट पीएम मोदी की जॉर्डन विजिट के दौरान हुआ, जब दोनों देशों के रिश्तों के 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। और पेट्रा जो है वो दुनिया के 7 न्यू वंडर्स में शामिल है और अपने गुलाबी पत्थरों के लिए ये रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म का संगम इनमें देखने को मिलता है। और तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के MCQs के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी PDF चाहिए वो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।